हेलो, मैं सिर्फ तेजस राठी। आज मैं प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, बेसिक कैलकस। अब बेसिक कैलकस डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे सेट के बारे में। सेट मीन्स क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ नंबर। और अगर आपको सेट के बारे में पता है तो उसी पे डिपेंड है फंक्शन। अब फंक्शन मीन्स सेट ए इट इज़ अ इंडिपेंडेंट फंक्शन एंड सेट बी इट इज़ द डिपेंडेंट फंक्शन इज कॉल्ड द फंक्शन। अब फंक्शन में बेसिकली 4 टाइप आएंगे: वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, वन एंड ऑन टू फंक्शन, मेनी वन एंड ऑन टू फंक्शन। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वन फंक्शन मीन्स क्या होता है। वन फंक्शन मीन्स ये जो आपको सेट ए दिख रहा है और ये सेट बी दिख रहा है। सेट ए का एग्जैक्टली वन इमेज आपको कोडोमेन में दिखेगा। वन की पेयर है, इसलिए इसको बोला है हमने वन फंक्शन। सेकंड हम डिस्कस करेंगे मेनी वन फंक्शन। आप देख पा रहे हो कि ये डोमेन एक इसको कनेक्टेड है, मीन्स मेनी टू वन कनेक्टेड हो रहा है, इसलिए हमने इसको बोला है मेनी टू वन फंक्शन। देन थर्ड डिस्कस करेंगे हम वन एंड ऑन टू फंक्शन। वन का मतलब वन की पेयर हो रही है डोमेन और कोडोमेन में। देन ऑन टू का मतलब होता है कि डोमेन और कोडोमेन में एग्जैक्टली मिरर इमेज क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, इसलिए उसको बोला हुआ है वन एंड ऑन टू फंक्शन। देन फोर्थ हम डिस्कस करेंगे मेनी वन एंड ऑन टू फंक्शन। ऑन टू देखो कि ये कोडोमेन में कोई भी इमेज वैकेंट नहीं है, ये पूरा क्या है फुलफिल हुआ है, और डोमेन के 2 एलिमेंट एक एलिमेंट को कनेक्टेड है, इसलिए इसको बोला हुआ है मेनी एंड ऑन टू फंक्शन। तो बेसिकली टाइप ऑफ फंक्शन हमने क्या किया, डिस्कस किया। अगर आपको टाइप ऑफ फंक्शन है तो उसी पे से 5 टाइप के बेसिकली फंक्शन होते हैं। एक होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, एक होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, थर्ड होता है अलजेब्रिक फंक्शन, फोर्थ होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और फिफ्थ होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हम बेसिकली 3 फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में। आप देख पा रहे हो कि ये जो येलो इसमें मैं रिप्रेजेंट किया हूँ, दिस इज़ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये जो रेड इसमें रिप्रेजेंट किया है, इट इज़ द अलजेब्रिक फंक्शन, और ये है लॉगरिथमिक फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जब आप x की वैल्यू पुट कर रहे हो, यहाँ पे x का डोमेन है, और जब आप e रेज़ टू x में x की वैल्यू पुट कर रहे हो तो ये है कोडोमेन। अब जब आप वैल्यू पुट करते जाओगे तो आपको एक फंक्शन जनरेट होगा कि येलो लाइन क्या कर रहा है, फंक्शन रिप्रेजेंटेशन। तो e रेज़ टू x एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन इट इज़ द एग्जैक्टली मिरर टू ईच अदर। अब ये एग्जैक्टली मिरर कैसे हुआ, क्योंकि जब आप ln x मीन्स log x का एंटी लॉग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, e रेज़ टू x। दैट्स वाई यू गेट एग्जैक्टली मिरर ग्राफिकल इमेज। और जब आप अलजेब्रिक फंक्शन देखोगे, जब आप x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो, जब आप x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो, जब आप x की वैल्यू 2, -1, -2 पुट कर रहे हो, तो आपको एक क्या मिल रही है, स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, एंड दिस स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो हमने इसमें पर्टिकुलरली 3 फंक्शन के बारे में डिस्कस किया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, और अलजेब्रिक फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। देन अगर आपको फंक्शन के बारे में आइडिया होगा और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे निकला उसके बारे में पता होगा, तो हम डिस्कस करेंगे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। अब लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, अगर आपको पॉइंट ए पता है और पॉइंट बी पता है, ये हो गया डोमेन, और डोमेन पे से आप क्या निकाल सकते हो, कोडोमेन। कोडोमेन रिप्रेजेंटेड बाय एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। आपको एफ ऑफ ए की भी वैल्यू पता है, एफ ऑफ बी की भी वैल्यू पता है, ए की भी वैल्यू पता है और बी की भी वैल्यू पता है, तो इस पे से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो। तो स्लोप जब फाइंड आउट होगा तो ये यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, और जब आप एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो इसका जब आप पॉइंट सी का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो पॉइंट सी का डेरिवेटिव और इसका फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू जब आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सेम आएगा। और अगर डेरिवेटिव सेम आ रहा है तो वो स्लोप सेम है, अगर स्लोप सेम है तो इसका और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सेम। तो इसमें
LMVT के थ्रू आप क्या कर सकते हो, पॉइंट सी पे एग्जैक्टली उसका स्लोप और पॉइंट सी की लोकेशन क्या है वो ड्रॉ कर सकते हो। थैंक यू।